अगर आप भी डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं और अक्सर आपको ये समस्या आता रहता है कि कितने लोगों को स्पॉन्सर करने के बाद सही मायने में आपको एक लीडर मिल सकेगा या कितना प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद आपका सेल्स कॉल जो है वो क्लोज हो सकेगा, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश साहू है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच और सेल्स ट्रेनर हूं। आई हैव ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू एक्सेल इन देयर करियर। नाउ इट इज योर टर्न टू एक्सेल। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जो अपने जीवन में कई अलग अलग व्यापार किया, लेकिन किसी भी व्यापार में वो सफल नहीं हो सका। अपने जीवन से थक हार के, उदास मायूस होकर के एक रोज एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसी के गांव से एक सज्जन आते हैं और उसको उसके समस्या के बारे में पूछते हैं, और उसके पूरे समस्या को सुनने के बाद वो सज्जन व्यक्ति ने उसको ये बताया कि पास वाले गांव में एक सन्यासी साधु बाबा आए हुए हैं। अगर आप अपनी समस्याओं को लेकर के उस साधु महात्मा से एक बार साक्षात्कार कर ले तो शायद हो सके कि आपकी समस्या का समाधान भी वो साधु महात्मा आपको बता सके। इस बात को सुनने के बाद वो नौजवान लड़का उस साधु महात्मा से मिलने के लिए दूसरे गांव में चला जाता है। उस साधु महात्मा से मिलता है और अपने जीवन की जितने भी समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं के बारे में बताता है। साधु महात्मा उसके जीवन के तमाम चीजों को सुनने के बाद उसको उसकी समस्या का समाधान भी बताते हैं। वो कहते हैं कि पास में एक नदी बहते हुए जा रहा है। उस नदी के तट पे कई सारे पत्थर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। आपका काम है कि आपको उन पत्थरों में से एक खास किस्म का पत्थर है, और वो उन सारे पत्थरों में से सिर्फ एक ही पत्थर है जो कि पारसमणि का पत्थर है। आपको उस पारसमणि के पत्थर को ढूंढ निकालना है, और अगर आपने उस पारसमणि की पत्थर को ढूंढ निकाले तो आपके जीवन की जितने भी समस्या हैं वो सारे समस्या समाप्त हो जाएगी। लड़के ने पूछा, महात्मा आपने तो मुझे बताया कि बहुत सारे पत्थर होंगे, उसमें से सिर्फ एक पारसमणि का पत्थर होगा, तो मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे? तो साधु महात्मा ने बताया कि जैसे ही आप उस पत्थर को हाथ में लोगे और उसको थोड़ा सा दबा के पकड़ोगे तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। तभी आपको समझ जाना चाहिए कि यही वो पारसमणि का पत्थर है। और साधु महात्मा ने इतना बता करके फिर से अपने ध्यान में ध्यानग्रस्त हो गए। नौजवान लड़का जो है वो नदी तट पे चला गया और वो पारसमणि के पत्थर में खोज में लग गया। क्योंकि शाम का समय था, सूरज ढलने आया था, तो वो जल्दी जल्दी पारसमणि के पत्थर को ढूंढने लगा। वो एक हाथ से एक पत्थर को उठाता, उसको चेक करता, पकड़ता, महसूस करता गर्म है कि नहीं है, नहीं है तो वो फेंक देता। ऐसे करते करते वो कई सारे पत्थरों को वो टटोल चुका था कि पारसमणि का पत्थर कहाँ है। असलियत में वहां पे कई सारे पत्थर पड़े हुए थे। छोटे छोटे पत्थर जो है उसको ढूंढना, उसको महसूस करना गर्म है कि नहीं है, ये बहुत ही पेचीदा काम था। लेकिन फिर भी वो लड़का लगा रहा। कई समय वो ढूंढने के बाद उसके हाथ में वो पत्थर लग चुका था, लेकिन तब तक वो कई सारे पत्थरों को चेक कर चुका था कि कौन सा पत्थर में गर्माहट है, और वो उतना आदी भी हो चुका था कि पत्थर को पकड़ता, गर्माहट महसूस करता, अगर नहीं है तो उसको वापस नदी में फेंक देता। ये इतने तीव्रता के साथ वो करता कि जैसे ही वो पारसमणि का पत्थर पकड़ा और वो इतना आदी हो चुका था कि उसकी गर्माहट को महसूस करने के बाद भी उसका हाथ उसी नदी के तरफ चला गया और वो पारसमणि के पत्थर को भी गलती से नदी के अंदर ही फेंक दिया। अब नदी का बहाव इतना तेज था कि उस पानी से पारसमणि के पत्थर को दोबारा ढूंढना उसके लिए नामुमकिन था। उदास, हताश होकर के वो लड़का वापस उस साधु महात्मा के पास जाता है और पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताता है। साधु महात्मा उसको बताते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम थोड़ा सा संयमता के साथ, थोड़ा सा धीरज के साथ अगर एक एक पत्थर को बड़े बारीक से तुम अगर चेक करते, उसको टटोलते, तो आज पारसमणि का पत्थर को तुम्हें गलती से पानी के अंदर फेंकने का जरूरत नहीं करते। ये जो गलती हुआ है ये तुम्हारे धैर्यवान ना होने के कारण हुआ है। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला?
चलिए बताता हूं। 4 ऐसे मुख्य चीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप इस कहानी से सीख सकते हो, जो कि आपको आपके बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है या डील को कैसे क्लोज करना है, यानी सेल्स कॉल को कैसे क्लोज करना है, इसके बारे में हमें शिक्षा देता है। सबसे पहला चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वो है पेशेंस, यानी धैर्य। आप सोच के देखिए, अगर वो लड़का जो नदी के किनारे जाकर के पत्थरों को एक एक करके चेक कर रहा था, अगर हड़बड़ाता नहीं, समय का कोई पाबंदी नहीं होता, बड़े तफसील से बड़े आराम से एक एक पत्थर को चेक करता, तो वो हड़बड़ा करके पारसमणि का पत्थर जो है उसको पानी के अंदर नहीं फेंकता। हम लोग भी अपने जीवन में उस लड़के की तरह कई बार यही गलती करते हैं। हमारे पास न जाने एक दिन में 4-5 सेल्स कॉल अटेंड करने को होता है या 4-5 लोगों को मिलने का होता है, कई सारे प्रोस्पेक्टिंग होते हैं, हमारे सीनियर हमें टारगेट दिए रखते हैं कि आज इतना सेल्स कॉल करना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में करते क्या है, हम लोग हर एक प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं और बड़े जल्दी जल्दी में काम कैसे खत्म हो जाएगा उसी चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि हम ये ढूंढते हैं कि पारसमणि का पत्थर कहां मिलेगा। दोस्त, अगर हम अपने जीवन में इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आराम से धैर्य के पूर्वक अगर एक एक करके काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको आपका पारसमणि जरूर मिलेगा। कहने का मतलब साफ है कि आप अपने सेल्स कॉल को क्लोज जरूर कर पाओगे, या प्लान सो दिखा रहे हो तो उसको ज्वाइनिंग करा पाओगे, प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, आप बड़े आराम से उस कॉल को क्लोज कर पाओगे। दोस्तों, इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास पहुंचे, कभी भी हड़बड़ाना नहीं। दूसरा सीखने वाली बात यह है उस कहानी के अंदर, वो है प्लानिंग, यानी योजनाएं। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, अगर वो लड़का ये सोच के उस नदी के किनारे जाता कि आज दिन भर में मुझे सिर्फ 100 पत्थर ही चेक करने हैं कि वो पारसमणि का पत्थर है या नहीं है, तो वो पहली बात तो ये कि वो अपने काम में हड़बड़ाता नहीं, दूसरा गलती से पारसमणि के पत्थर को पानी में फेंकता भी नहीं। यही होता है हम लोगों के जीवन में। जब हम अपने काम को करने जाते हैं, फील्ड में निकलते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा काम रहता है, लेकिन उस काम को हम प्लानिंग नहीं करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से नहीं करते हैं, और जिसके कारण समय के पाबंदी हो जाता है और उससे हम हड़बड़ा जाते हैं, और हड़बड़ाने के कारण हम गलतियां करते हैं, जिसके कारण हम जिस कॉल को बड़े आसानी से क्लोज कर सकते थे वो क्लोज नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत मायने रखता है एक सेल्स के बिजनेस में, एक डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आप कभी भी प्रोस्पेक्टिंग करने जाए, लोगों के पास पहुंचने के लिए प्लानिंग हो, या अपने पूरे दिन का एक्टिविटीज को आप काम करने निकले, तो उसका एक प्लानिंग बना ले, उसको एक एक्टिविटीज नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 3 ऐसे करके उसको एक जॉट डाउन कर ले कि कैसे करना है। अगर आपके पास पूरे दिन का पुख्ता प्लानिंग हो जाएगा, योजना बन जाएगा, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा चीज जो आप इस कहानी से सीख सकते हो वो है व्हाट कैन यू गिव, यानी आप क्या दे सकते हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस कहानी के ऊपर दोबारा मैं लेके जाना चाहूंगा। देखिए, जब वो लड़का अपने व्यापार में बार बार असफल होता रहा, जीवन में कहीं पे भी सफलता उसको प्राप्त नहीं हुआ, तब वो साधु महात्मा के पास जाता है और पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताता है। तो साधु महात्मा उसको अपने जीवन में कैसे सफल होना है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन फर्ज करो, अगर वो लड़का साधु महात्मा को ये बोलता कि महात्मा, इस समाज के अंदर मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको सफल बनाने के लिए क्या तरकीब है, क्या रास्ता है, वो बताइए। तो इससे होता क्या, उसको तो सफलता मिलता, उसके साथ साथ समाज में कई सारे लोगों के उसी प्रकार का जो समस्या है उसका भी समाधान हो जाता। कहने का मतलब है दोस्तों, जब आप डायरेक्ट सेल्स में हो, प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, लोगों को ज्वाइनिंग कराना चाहते हो, या कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोस्पेक्टिंग करते हो, लोगों को बेचना चाहते हो, तो उनके जीवन में भी कई सारे समस्या होते हैं, जिस समस्या का समाधान आप अपने व्यापार के माध्यम से या अपने प्रोडक्ट के माध्यम से कर सकते हो।
इसीलिए सिर्फ अपने समस्या का समाधान मत ढूंढो, लोगों के समस्या का समाधान देने के लिए जाओ। जितना दोगे उतना मिलेगा, जितना आप वैल्यू ऐड करोगे उतना ही वैल्यूएबल बनते जाओगे। एक गोल्डन वर्ड बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफ यू ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ, योर लाइफ विल बिकम मोर वैल्यूएबल। इसीलिए ध्यान रखें, जब भी आप डायरेक्ट सेल्स में निकले, ये सोच के निकले कि क्या दे के आ सकते हो। देने की आदत में जाए, देने के विचार में जाए, आपका बिजनेस को बढ़ना ही होगा। दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है जो आप इस कहानी से सीख सकते हो वो है फील द इमोशन, यानी वो इमोशन को फील करना जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ये कहानी में इमोशन कहां से आ गया? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब साधु महात्मा को लड़का पूछता है कि उस पारसमणि की पत्थर को मैं पहचानूंगा कैसे, तो साधु महात्मा कहते हैं कि उस पत्थर में थोड़ा सा गर्माहट होगा। जब आप उसको अपने हाथ में लोगे तो आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। वही उस पारसमणि का निशानी है, संकेत है कि मैं पारस हूं। दोस्त, वही हम अपने जीवन में जब सेल्स कॉल करने जाते हैं इस चीज को मिस आउट कर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, व्यक्तियों के पास जाते हो, उनको प्लान्स बताते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो या प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताते हो, उनके अंदर वो स्पार्क को ढूंढो, उस गर्माहट को ढूंढो, उस जुनून को ढूंढो कि वो भी अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगर उस व्यक्ति के अंदर भी ये गर्माहट है तो समझ जाओ कि वही आपका पारसमणि है। अगर आप लोगों के साथ इस इमोशन के साथ कनेक्ट करोगे तभी आप लोगों को कुछ दे पाओगे, लोग आपकी बातों को ग्रहण करेंगे, आप तभी अपने कॉल को क्लोज कर पाओगे। और यकीन मानिए दोस्त, अगर आप इमोशन को टच कर लिए तो व्यक्ति आपके साथ निश्चित तौर पे जुड़ेंगे। या अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो उस इमोशन, उस पेन या उस डर को या वो फीलिंग को समझ जाते हो तो वहां पे कॉल को क्लोज करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये 4 चीजें जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया, ये सारे चीजें आपके सेल्स कॉल को, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप अगले दफा जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाएं, अगले दफा जब कोई प्रोडक्ट सेल करने जाएं, तो इनमें से कौन सा पॉइंट आप अपने एक्टिविटीज में उसको यूज करना चाहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक चीज और है दोस्तों, बड़े मेहनत के साथ ये वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाता हूं ताकि आप अपने बिजनेस में, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियोस आपके पास आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ऐसा और कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं ताकि आपका बिजनेस, आपका जीवन बहुत ही सुखद हो सके, बहुत ही आसान हो सके। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपके जो भी समस्याएं हैं या जो भी चैलेंजेस है, जो भी नीड है, उसके बेस पे ही मैं आपको वीडियो देके लाऊं ताकि आपको वो सारे चीजें, बेनिफिट्स जो है वो मिल सके। और एक खास चीज है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली दफा मिल रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके मैं आता रहूंगा, आपको समझाता रहूंगा। एक चीज मैं ठान चुका हूं, जब तक आप अपने व्यापार में, आप अपने काम में आगे नहीं बढ़ जाते, ना मैं रुकूंगा ना आपको रुकने दूंगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं एक अच्छा व्यापार, एक अच्छा जिंदगी। तब तक, जब तक मैं दूसरा वीडियो लेके ना आऊं, तब तक चुस्त रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, खुशी बांटते रहिए और खुशी बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।